हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आशीष शर्मा, एमडी काय चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट खालसा आयुर्वेदिक कॉलेज। ओके, अभी रात हो गई है, नींद मुझे आई नहीं है। मैंने कहा कुछ पढ़ाई लिखाई डिस्कस करते हैं बच्चों से। हैं, रिवीजन हो जाएगी, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी सबको। अभी जैसे हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ना, तो उसके जो मैनेजमेंट है उसमें किस हिसाब से हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, कौन सी वाली किस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस, या बोल सकते हो कैसे टारगेट करेंगे, किस टाइप की हाइपरटेंशन को किस वाले ड्रग से टारगेट करेंगे कि हमें सटीक रिजल्ट मिले, अच्छे रिजल्ट मिले। तो वही डिस्कस कर रहे थे हम बच्चों के साथ सेमिनार में। मैंने कहा चलो अभी फ्री हैं तो ऑनलाइन या इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। अब देखो, जो हाइपरटेंशन है यूजली किन कारणों से है। अगर वो हाइपरटेंशन आपकी वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण है, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस या रेथ्रोसेक्लेरोसिस के कारण है, अगर ब्लड वेसल्स का ल्यूमन जो है वो नैरो हो चुका है कोलेस्ट्रॉल आदि के डिपॉजिट होने से, तो हमें क्या करना होगा उसमें, हमें उसमें जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखना होगा। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एम्लोडाइपिन होगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, ठीक है, एसी इनहिबिटर्स हो गए, एआरबी हो गए, इनको इस्तेमाल करेंगे। जैसे लो साटन है, टेलमीसाटन है, एम्लोडाइपिन है, ठीक है, एनालाप्रिल है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण हो रही है, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, वेनस डायलेटर्स या आर्टेरियो डायलेटर्स। इस एंगल पर हम अप्रोच करेंगे अगर हमें लगता है कि कोई प्लेग जमा हो रहा है या कोलेस्ट्रॉल के कारण आर्थरोसेक्लोरोसिस बन रही है, ब्लड वेसल्स का ल्यूमन कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। अगर मान लो और दूसरे कारण क्या होते हैं हाइपरटेंशन के, यूजली 4 हैं। एक ये वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गई, दूसरे वाला हो गया, दूसरा क्या हो गया कि अगर वो हाइपरटेंशन सीवीएस की रीजन से है, मतलब हमारा हार्ट जो है वो तेज़ बीट कर रहा है, उसकी फोर्स बढ़ी हुई है कॉन्ट्रैक्शन की, उसके कारण हो रहा है। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल कर लेंगे, अल्फा ब्लॉकर्स इस्तेमाल करेंगे। यूजली बीटा ब्लॉकर्स क्लिनिकली बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, प्रोपेनोल ग्रुप के जो आपने पढ़े होंगे। और क्या कारण हो सकता है, और ये है कि अगर साल्ट और वाटर बॉडी में रिटेन हो रहा है किसी किडनी के डिसफंक्शन के कारण या डाइटरी एक्सेसिव इनटेक के कारण, तब क्या करेंगे, तब हम डायूरेटिक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। फ्यूरासामाइड हो गई, स्पाइरोनोलेक्टोन हो गई, मैग्नीटोल हो गई, इनको इस्तेमाल करेंगे। और एक पॉइंट खास याद रखना, अगर सेरिब्रल ओरिजिन से हो रहा है हाइपरटेंशन, या अगर आप कहो कि ब्रेन में हीमरेज होगी और वहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो गया, उसके कारण अब हाइपरटेंशन हो रही है, तो आप मैग्नीटोल इस्तेमाल करो, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है उसमें। और पोटेशियम स्पेयरिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो स्पाइरोनोलेक्टोन इस्तेमाल करो, ठीक है ना, अगर पोटेशियम बचा के रखना है, लॉन्ग टर्म यूज़ करना डायूरेटिक्स का। और इसके अलावा और क्या कारण होंगे, जैसे ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी, सीवीएस वाला हो गया, और आ गया आपका ये किडनी के कारण, किडनी डिसऑर्डर के कारण हो रहा है, तो फिर उसमें डायूरेटिक्स इस्तेमाल करो। इसके अलावा अब एक ही कारण बच गया, वो हो गया कि स्ट्रेस के कारण, तो उसमें आप एपिट्रिल जैसे क्लोनाजिपाम होगी, रेस्पिरिन होगी, उनको इस्तेमाल करो। तो यूजली 4 मेजर हमारे कारण रहते हैं हाइपरटेंशन के। एक में आ गया ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन, क्यों, एरिथ्रोसेक्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना। उसमें क्या है, जितने भी डायलेटर्स हैं या जो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन रोकते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइफिडाइपिन, एम्लोडाइपिन 5 mg 2.5 mg, ठीक है, और ARBs और AC एंजियोटेंसिन को जो ब्लॉक करते हैं, ठीक है, उसमें आपके टेलमीसाटन, लो साटन, और वहाँ से इनालाप्रिल ये आ गए, वेलसाटन ये आ गए, ठीक है। उसके बाद आ गया CVS की ओरिजिन का है, 4 मेजर रहेंगे, एक ब्लड वेसल, एक CVS, एक किडनी, और एक स्ट्रेस न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, या साइकोलॉजिकल। किडनी वाले में आप डायूरेटिक्स इस्तेमाल करो, स्पाइरोनोलेक्टोन इस्तेमाल करो अगर यूरिन खुल के नहीं आ रहा, साल्ट वाटर रिटेंशन हो रही है, तो वो पोटेशियम स्पेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। मैग्नीटोल है, इंट्राक्रेनल हीमरेज में इस्तेमाल करते हैं डायूरेटिक के रूप में, ठीक है। फ्यूरासामाइड तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल यूज़ वाला है ही है और फास्ट एक्टिंग रिजल्ट देता है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका CVS वाला, बीटा अल्फा ब्लॉकर्स यूजली अपना प्रोपेनोल ग्रुप वाले इस्तेमाल करो, और स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर से है तो क्लोनाजिपाम हो गया, एंड एपिड्रिल ब्रांड नेम से आता है, ठीक है, डेपिन वगैरह के नाम से भी आती हैं, रेस्पिरिन होगी, इनको इस्तेमाल करो। ये हो जाती है ऐसे हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट। साल्ट इंटेक घटाओ, वाटर इंटेक बढ़ाओ, स्ट्रेस कम करो, ठीक है, टेंशन वेंशन ना लिया करो ज़्यादा, हाँ, और प्रसन्न रहा करो, खुश खुश रहा करो। और इसके अलावा हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज करो। अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन किसके कारण थे, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण,
अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है तो एक्सरसाइज करो, लो फैट वाली डाइट लो, ठीक है ना, हाई फाइब्रस डाइट ली जाए, एंड साल्ट वाटर जो है वो प्रॉपरली मूव करें शरीर से, इसके लिए भी आप पानी खुल के पियो, ठीक है। ये है हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट। 4 मेजर काजेज रहते हैं हाइपरटेंशन के, चारों के अकॉर्डिंग कौन सी वाली ड्रग यूज़ करनी है वो बता दिया। सीवियस ओरिजिन के लिए बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के लिए आपके वेनोडाइलेटर्स जितने भी हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, AC इनहिबिटर, ARBs, ठीक है। और इसके अलावा आर्टेरियल एंड वेनस डायलेटर्स, इनको इस्तेमाल करो, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह इन्हें इस्तेमाल करो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इन्हें इस्तेमाल करो। तो इस तरह से इस्तेमाल करोगे। पहले कारण देखना है किस कारण से हो रही है। कारण कैसे पता चलेगा? चलो अगर आप करवाओगे लिपिड प्रोफाइल, वहाँ से आपको वेनस कंस्ट्रिक्शन का आइडिया लगेगा। ECG से आपको सीवियस के ओरिजिन का पता लग जाएगा। किडनी फंक्शन टेस्ट से आपको रीनल एक्टिविटी का पता लग जाएगा। और पेशेंट से बात करके, जो अपने आयुर्वेदा में भी कहा, दर्शन स्पर्शन प्रश्नेन परीक्षे च रोगी नाम, जब डिस्कस करोगे तो पता लगेगा कि कोई साइकोलॉजिकल या कोई है ना स्ट्रेस वाला फैक्टर तो नहीं है। इन 4 चीज़ों को लेकर आप सबसे पहले डायग्नोस करोगे कि हाइपरटेंशन किस ओरिजिन का है। जब डायग्नोस कर लोगे कि कौन से सिस्टम की ओरिजिन का है, फिर अकॉर्डिंगली वो वाले ड्रग्स लोगे। ये नहीं कि किसी में भी आप डाल दो बीटा ब्लॉकर्स, किसी में भी डाल दो आप, ठीक है ना, डाययूरेटिक्स, किसी में भी डाल दो आप वेनस डायलेटर्स। तो इस तरह से जिस कारण से हो रहा है उस कारण के, अगर कंस्ट्रिक्शन है ब्लड वेसल्स की तो फिर डायलेटर्स, अगर हार्ट बीट बढ़ी है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की बढ़ चुकी है, फिर बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स। अगर किडनी से नहीं निकल रहा साल्ट एंड वाटर प्रॉपरली, फिर डाययूरेटिक, स्ट्रेस आदि काजेस के लिए रिलैक्सेंट्स, ठीक है। इस तरह से अप्रोच करना है तो आपको हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हो गया एलोपैथी का ज्ञान। अब अगली बार हम आयुर्वेदा डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। चलो रात होगी, सो जाओ, गुड नाइट गुड स्टूडेंट्स, ओके। रात हो गई है भाई, अब काला चश्मा पहनने का टाइम हो गया, ये बुरी नज़र से बचाता है। ओके डन, बाय बाय।